नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं ऋतिका पानी। हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में शुरुआत करते हैं एटा से, जहां बता दें एटा जेठा थाना क्षेत्र के नखतपुरा गांव निवासी जयवीर ने अपने बेटे पर मारपीट और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं। घटना के अनुसार अगर बात करें तो बेटे ने पिता को दवाई दिलवाने के बहाने एटा मेडिकल कॉलेज के ओपीडी गेट पर अकेला छोड़ दिया और फरार हो गया है। आपको बता दें, विकलांग पिता ने रो रो कर अपनी पीड़ा जो है लोगों से बयां की है, जिससे स्थानीय लोगों में मायूसी का माहौल बन गया है। समाज में कलयुगी पुत्र की इस करतूत की चर्चा जोरों पर है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई है। कोतवाली नगर क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज के गेट पर हुई इस घटना ने न केवल परिवार को शर्मसार किया, बल्कि समाज में बेटों के कर्तव्य और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर भी बड़ा सवाल उठा दिया है। पुलिस ने पीड़ित पिता के बयान दिए हैं और फरार बेटी की तलाश शुरू कर दी है। एटा से हिराज जिले की विशेष रिपोर्ट देख रहे हैं आप। एटा से हिराज जिले की विशेष रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं अगली बुलेटिन में, जहां रोडवेज बस स्टैंड स्थित आगरा रोड पर ऑटो और अनुबंधित बसों के चालक परिचालकों की मनमानी से राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें आपको, वाहन साइड में लगाने या यातायात नियमों का पालन करने पर चालक जो है परिचालक मारपीट और गाली गलौज करने में भी पीछे नहीं रहते हैं। इसी बीच आपको आगे खबर में बता देते हैं, स्थानीय लोगों ने बताया है कि विरोध करने पर राहगीरों के साथ भी अभद्रता की जाती है, जिसके कारण सड़क पर यातायात पूरी तरीके से ध्वस्त रहता है। वहीं बात करें तो ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी अक्सर अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहते हैं। अनुबंधित बसों में चालक जो है परिचालकों की मनमानी के कारण आगरा रोड पर निकलना भी मुश्किल हो गया है। स्थिति ने लोगों की सुरक्षा और मार्ग पर सुगम आवाजाही दोनों को प्रभावित किया है। पुलिस और प्रशासन से जल्द ही कार्रवाई की उम्मीद भी की जा रही। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। बार एसोसिएशन, लॉयर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से पुलिस आयुक्त को ज्ञापन सौंपकर अधिवक्ता पर दर्ज फर्जी मुकदमों और गैंगस्टर एक्ट की धाराओं को हटाने की मांग की है। बार एसोसिएशन के महामंत्री अमित सिंह ने बताया है कि हाल में ही दिनों में कई अधिवक्ताओं को फर्जी मुकदमों के आधार पर गैंगस्टर की श्रेणी में डाल दिया गया। उन्होंने ये भी कहा है कि अक्सर पेशकारी और व्यक्तिगत खुन्नस के चलते मुकदमे दर्ज होते रहते हैं, जिनमें बाद में आरोप सिद्ध नहीं होते और अधिवक्ता बरी हो जाते हैं। बात करें तो लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव यादव ने निष्पक्ष जांच की अपील की है। पदाधिकारियों ने बताया है कि बीते 2 दिनों से बैठकें कर विरोध की रणनीति तैयार की गई है। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। किन बिंदुओं बात हुई है? आश्वासन क्या, जो अधिवक्ताओं के खिलाफ इधर फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, गैंग चार्ट बन रहा है, उससे हम लोगों में बड़ा आक्रोश था। आज हम लोग अपनी समस्याएं लेके सीपी साहब के यहाँ आए थे। अभी एक गैंग चार्ट आया था जिसमें 4 अधिवक्ताओं का फर्जी नाम दे दिया था, जिनके ऊपर एक मुकदमा था। तो हम लोगों की बातचीत हुई और उनके नाम दिए हैं। सीपी साहब ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि जो लोगों के ऊपर एक मुकदमा है या निर्दोष है तो उनका नाम गैंग चार्ट से हटाया जाएगा। हम लोग पुलिस आयुक्त महोदय से मिलने आए थे। अधिवक्ताओं की जो समस्या है और जो एक भ्रांति शहर में फैली हुई है कि फर्जी तरीके से मुकदमे लगाए जा रहे हैं, फर्जी सब, इसी विषय पर उनसे चर्चा होनी थी। महत्वपूर्ण चर्चा हुई है और लगभग सब मामलों में सकारात्मक रुख पुलिस आयुक्त का भी महोदय का भी था और हम लोगों की सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है। तमाम मसले हल होंगे। समाजसेवी अंजनी कुमार ने नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो उनसे नहीं मिल सके। इसके बाद अंजनी कुमार जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए। बता दें आपको आगे खबर में, जहां पीड़ित ने आरोप लगाया है कि उनके गांव नुनेरा में पूर्व प्रधान द्वारा करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया गया और दबंगों ने उनके घर जाने वाले रास्ते को अवरुद्ध कर रखा है। अंजनी कुमार ने यह भी बताया है कि पिछले 7 वर्षों से वो प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जिले के सभी सक्षम अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख चुके, लेकिन न्याय अभी तक नहीं मिला है। हैरत की बात है। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि लालगंज एसडीएम पर फर्जी नोटिस जारी करने का आरोप भी लगाया है। अंजनी कुमार राहुल गांधी से मुलाकात कर मामले की सुनवाई करने पहुंचे थे, लेकिन मुलाकात न होने के कारण उनका मुद्दा अभी अनसुलझा सा है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा है।
ग्राम सभा नुनैरा, थाना किरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। 7 साल से हम रास्ते को लेकर के दौड़ रहे हैं, पूर्व प्रधान के भ्रष्टाचार को लेकर के दौड़ रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। अभी हम 1 महीना पहले भी कागज़ लेके आए थे, पूरा बोरी का बोरी। आज जब हमें पता चला कि हमारे सांसद जी आ रहे हैं रायबरेली, राहुल गांधी जी, तो आज हम आए थे। मुलाकात दुर्भाग्य से नहीं हो पाई हमारी उनकी। तो मैं अपने कागज़ आप लोगों के माध्यम से, मैं ये जानता हूँ कि मीडिया के माध्यम से मेरी समस्या ज़रूर उन तक पहुँचेगी, हमारे देश के उच्च नेताओं तक पहुँचेगी, क्योंकि जो नेता हमारे यहाँ हैं वो क्या कर रहे हैं ये साफ कागज़ों में नज़र आ रहा होगा। हमारे ऊपर ये देखिए लालगंज SDM महोदय के द्वारा नोटिस हमारे खिलाफ जारी की गई, केवल इसलिए कि मैं अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। उसके बाद लगातार मुझे जेल में भेजने की धमकी दी जा रही है, जान से मार देने की धमकी दी जा रही है। मेरे पास 2 बच्चे हैं, परिवार है, छोटा सा परिवार है। मैं इनके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं? सर ये उनके द्वारा धमकियां दी जा रही हैं। जो ग्राम सभा के पूर्व प्रधान पति रणधीर के सहयोगी हैं वो हैं, और जो सरकारी ज़मीनों पर कब्जा कर रखे हैं कुछ अधिकारी हैं। मैं उनका नाम नहीं लूँगा इसलिए कि अधिकारियों का नाम लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, बहुत मामूली सा व्यक्ति हूँ। मैं हमेशा एक निवेदन किया हूँ कि मुझे मेरा रास्ता दे दी जाए, ग्राम सभा की जांच करवा दी जाए, मुझे किसी से कोई विरोध नहीं। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता अब्दुल्ला आजम को रामपुर की MP MLA कोर्ट ने राहत दी है। जी आपको बता दें, शुक्रवार की दोपहर कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को आम आदमी पार्टी के नेता से मारपीट और धमकाने के मामले में बरी कर दिया है। कोर्ट ने इस फैसले के बाद अब्दुल्ला आजम फिलहाल मीडिया के सामने अभी तक उन्होंने कोई बयान नहीं दिया और उनकी खामोशी उन्होंने बरती है। बता दें आपको, ये मामला जो है पिछले कुछ समय से सुर्खियों में था और दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप के जो दौर थे, स्थिति थी, बनी हुई थी। कोर्ट की कार्रवाई के बाद अब अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि आरोपों के लिए पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के नेताओं और समर्थकों ने कोर्ट के निर्णय का स्वागत भी किया है। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। अगली खबर बुलेटिन में, कचहरी परिसर में एक महिला ने युवक को जूते चप्पलों से पीट दिया। जी आपको बता दें, घटना के जो कारणों का अभी तक कह सकते हैं कोई पता नहीं चला है, पर आप विजुअल में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक महिला जो है एक आदमी को पीट रही है। फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कचहरी में मौजूद अधिवक्ताओं ने महिला और युवक को पीटने से एक दूसरे से बचाने का प्रयास किया, लेकिन महिला ने उनकी मौजूदगी के बावजूद युवक पर लगातार हमला जारी रखा है। अधिवक्ताओं और अन्य लोगों के हस्तक्षेप के बावजूद स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। आसपास लोग भी मौजूद थे, इस नजारे को देखकर आश्चर्यचकित भी थे। बता दें आपको, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामला दर्ज किया है और दोनों पक्षों से पूछताछ भी की जा रही है। अब ये देखना होगा कि महिला ने युवक पर हमला क्यों किया और इस घटना में कानूनी कार्रवाई किस स्तर तक जाएगी। रामपुर से शाहबाज खां की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। खबर देख रहे हैं अगली, जहां BRC मलावा में उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ हरदोई की बैठक आयोजित की गई है। बता दें आपको, बैठक की अध्यक्षता जो है जिला कोषाध्यक्ष यानी ब्लॉक अध्यक्ष गजेंद्र प्रताप सिंह ने की है। मुख्य चर्चा का विषय जो था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सभी शिक्षकों पर अनिवार्य TET लागू होना था। बैठक में शिक्षकों ने कहा है कि उन्होंने शिक्षक बनने की सभी योग्यताएं पूरी कर सेवाएं दी हैं। अब 10 से 30 वर्ष की सेवा के बाद ये परीक्षा थोपना अनुचित है। वहीं बात करें तो ब्लॉक मंत्री योगेश कुमार ने 16 सितंबर 2025 को राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई में शिक्षकों से बड़ी संख्या में ज्ञापन सौंपने की अपील भी की है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष शिवेंद्र सिंह ने कहा है कि नए कानून से मानसिक तनाव बढ़ा है। बता दें आपको, गजेंद्र प्रताप सिंह ने शिक्षक संघ की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा है कि संगठन इस कानून को वापस करने में सफल होगा। हरदोई से अनिकेत कुमार की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने रामपुर में पत्रकारों से बातचीत में विपक्ष पर तीखे हमले किए। बता दें आपको, उन्होंने आगे कहा है कि कुछ लोग संविधान की किताब हाथ में लेकर लोकतंत्र को परिवार तंत्र का बंधक बनाने की कोशिश करे, लेकिन जनता लगातार उन्हें चुनावी चौपाल पर मात देती आ रही है। उन्होंने आगे कहा कि नकवी ने मोदी सरकार के सुशासन और तीसरे कार्यकाल की उपलब्धियों की तारीफ भी की और करते हुए कहा है कि ये पहली गैर कांग्रेस सरकार है जो स्थायित्व और सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर रही है। उन्होंने कांग्रेस और सपा पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि उनके परिवार तंत्र और सामंती सोच की वजह से जनता का जनाधार सिकुड़ रहा है। बता दें, उन्होंने आगे ये भी कहा है कि नकवी ने कि भाजपा मुसलमानों समेत सभी वर्गों में विकास में कोई कमी नहीं कर रही है और समय है अब कि भाजपा के प्रति राजनीतिक पूर्वाग्रह और असंतोष हटाया जाए। रामपुर से शाहबाज खां की रिपोर्ट।
वो एक बार फिर से एक्सपोज हो रहा है। और जहाँ तक सवाल है राहुल जी का या कांग्रेस पार्टी का, जो अपने आप को ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहती है, उनके जो विचार, उनकी सोच एक्सपायर हो चुकी है। और अगर ग्रैंड ओल्ड पार्टी की जो प्रोडक्ट है वो एक्सपायर प्रोडक्ट हो चुका हो, तो कोई उसको जो है ना अंदर ख़रीदने वाला होगा, ना बाहर उसका मोल होगा, ना अंदर कोई भाव होगा। दूसरी चीज़ की कांग्रेस जो है वो आज की तारीख में काफ़ी हाउस की जगह माफ़ी हाउस बन गई है। अब ऐसा माफ़ी हाउस कांग्रेस बन गई है जहाँ पर कि कितनी माफ़ी वो मांगेंगे। हर दिन उनको जो नादानियाँ हैं, जो उनकी जो है वो नाकामियाँ हैं, उनके जो बकवास बहादुरी है, वो हर दिन उनको जो है वो परेशानी में डाल रही। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बस्ती दौरे पर रहे हैं। उन्होंने बीजेपी कार्यकाल में नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और इसके बाद कलेक्ट्रेट अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा भी की है। जी आपको बता दें, उन्होंने बीजेपी कार्यालय में नेताओं के साथ बातचीत की है, बैठक की है। साथ ही साथ आपको बता दें, समीक्षा में बिजली, राष्ट्रीय और स्टेट मार्गों और हर घर जल योजना की शिकायतें आई हैं। मौर्य ने अधिकारियों को स्थलीय निरीक्षण और बिजली की समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि तहसील, थाना और ब्लॉक अधिकारी यदि अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो जिले और प्रदेश में समस्याएं जो है वो कम होंगी। साथ ही साथ उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके शासनकाल में अपराधी खुलकर घूमते थे, आज कार्रवाई होने पर वे विचलते हैं। मैं बता दें आपको, डिप्टी सीएम ने भ्रष्टाचार पर भी जोर दिया है और कहा है कि हमारी सरकार किसानों के खातों में 100% निधि पहुंचाएगी और हर भ्रष्टाचारी का पैसा गरीबों पर खर्च होगा। बस्ती से दिलीप पांडे की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। समीक्षा में कई शिकायतें आई। बिजली विभाग की कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग, कुछ स्टेट हाईवे, जनपद के जो मुख्य मार्ग हैं उनसे संबंधित शिकायतें आई हैं। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्र, इसको लेकर के भी आवश्यक निर्देश आज यहाँ पर दिए गए हैं। और जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सबसे महत्वपूर्ण योजना है, उसमें हर घर नल से जल पहुंचाने का भी है। जनपद की समीक्षा में ये पाया गया कि 128 ग्राम सभाएं ऐसी हैं जहां हर घर नल से जल पहुंचाने का काम पूरा किया गया, लेकिन यहाँ शिकायतें मिली कि हर घर नल से जल नहीं पहुंच पा रहा है। इसके सभी 128 ग्राम सभाओं का स्थलीय निरीक्षण करने का काम या जनपद स्तर के अधिकारियों के द्वारा किया जाएगा। बिजली की समस्या को लेकर के शिकायतें आई, क्योंकि समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी बिजली आती नहीं थी, भाजपा की सरकार में बिजली जाती नहीं, लेकिन कुछ अधिकारियों की, कर्मचारियों की लापरवाही से कई स्थानों पर ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद उन्हें समय से बदला नहीं गया। जो शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के मुख्यालय, तहसील मुख्यालय और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली उपलब्ध करानी है, उसमें कई जगह फॉल्ट के कारण से उतनी बिजली उपलब्ध नहीं हो पा रही। अगली खबर देख रहे हैं, जहां बजरिया थाना क्षेत्र में संदीप पांडे ने अपनी पत्नी रमा शुक्ला और उसके प्रेमी अशोक धानविक पर 50 लाख रुपए की मांग कर उनकी और भतीजी सृष्टि पांडे की संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया है। बता दें, संदीप पांडे ने बताया है कि रमा शुक्ला ने पहले जाल से शादी की थी और अब प्रेमी के साथ रहती है। पीड़ित का आरोप है कि दोनों ने कई लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज कराए हैं। रमा शुक्ला के खिलाफ थाना शाही में नाका में आधा से ज्यादा जो दर्जन है मामले मुकदमे दर्ज हैं। बता दें आपको, संदीप पांडे ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में न्याय की गुहार लगाई है, जहां उन्हें निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन भी अभी तक मिल चुका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और फर्जी मुकदमों की पुष्टि के बाद कार्रवाई भी की जाएगी। कानपुर से विशाल सैनी की रिपोर्ट। सृष्टि पांडे। क्या समस्या है, क्या दिक्कत है, बताइए। मेरे माता पिता नहीं है। मैं 104/290 में सिसव में मेरा पुराना मकान है, जिसमें रमा शुक्ला नाम की एक व्यक्ति हैं। वो मेरे मकान में फर्जी तरीके से कब्जा करना चाहती हैं और उसको बेचना चाहती हैं। ऐसा क्यों करना चाहती हैं? कौन है आपकी? वैसे तो ये चाची लगती हैं मेरी। वो सिर्फ मेरे चाचा से बदला पूरा करने के लिए आए दिन कुछ ना कुछ करा करती हैं। आपसे क्या कहा उन्होंने, कैसे कुछ कहा? मुझसे कहा कुछ नहीं है, लेकिन जब मैं वहाँ गई थी कि मेरी माताजी का मकान है, मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, तो उन्होंने मुझे भगा दिया। अभी कहाँ पे रह रही हैं आप?
मैं अभी तो सिविल लाइंस में रह रही हूँ अपने चाचा के साथ। तो कोई एप्लीकेशन दी आपने थाने वगैरह में? थाने में मैंने बजरिया थाने में एप्लीकेशन दी हुई है। उन्होंने कहा था कि इस पे आके कार्रवाई होगी, लेकिन अभी तक मुझे उसकी कोई वो नहीं मिली है। प्रेस वार्ता से इसलिए करता हूँ कि रमा शुक्ला जो है, जो पत्नी है, वो अन्य लोगों के साथ मिलके, जिसके अशोक धानवी जिसका नाम है, मनीष सिंह नाम है, ये लोग मिलके आए दिन हमको परेशान करते हैं और हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा दायर कर रहे हैं। और मेरी भतीजी का, जिसके माता पिता नहीं है, मैं कैंसर पीड़ित व्यक्ति हूँ और मेरा इलाज भी चल रहा है। और दोनों लोगों को धमकियाँ मिलती हैं कि हमको पैसा दो वरना तुम्हें जान से मार देंगे, या तो तुम्हारे ऊपर फर्जी मुकदमा करते रहे। लगभग कितने पैसे की डिमांड कर रहे हैं आप? 50 लाख। रमा शुक्ला कौन है? रमा शुक्ला मेरी पत्नी है, जिन्होंने अनऑथराइज्ड तरीके से हमारे से शादी की है और जिसका मेरे से कई सालों से संबंध नहीं है इस औरत से। जब से मुझे पता चला है कि ये कई वर्षों से और हमसे पहले भी कई लोगों से इसके संबंध रहे हैं। ना तो इसका पहले पति से कोई तलाक हुआ है, बस किसी तरीके से मेरे संपर्क में है क्योंकि रिलेशन में थी। उसके बावजूद बराबर इसने मेरी चल अचल संपत्ति पे इसका नजर रही। और जब इसको लगा कि ये आदमी इस तरीके, और इनके ये क्योंकि कांग्रेसी नेता है, नेता होने के कारण हमेशा उसका फायदा उठाती रही है। मेरे ऊपर अशोक धानवी, रमा शुक्ला मिल के थाना कोतवाली पे मेरे ऊपर मुकदमा कराया और अन्य लोगों से मुकदमे के नाम पे पैसा मांगते हैं लोग, और फर्जी मकान के कागज बनाना, ये इनका धंधा है। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।